नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसे चेहरे के रूप में उभरे हैं जो समय समय पर न केवल अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते हैं, बल्कि समय समय पर अपनी जो राजनीतिक विचारधारा है उसमें अलग अलग तरीके के बदलाव ला करके भी हमेशा अपने लिए बेहतर राह अख्तियार करते हैं। और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से जीतन राम मांझी कुछ उसी रास्ते पे चलते दिख रहे हैं। भले ही वे बिहार में नीतीश सरकार के नेतृत्व वाले महागठबंधन में हो, लेकिन चाहे जीतन राम मांझी हो या उनके बेटे संतोष सुमन हो, दोनों पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स की जो बात होती है उसे करने में कहीं से भी पीछे नहीं नजर आ रहे हैं। और यह इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल ही उनके बेटे संतोष सुमन और खुद जीतन राम मांझी दोनों ने अलग अलग समय में बयान देकर के नीतीश कुमार और एनडीए यानी कि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी नीति भाजपा सरकार है, उन दोनों को खुला ऑफर दे दिया है कि अगर आप हमारी झोली भरिएगा तभी हम आपके साथ होंगे, अन्यथा हम अपना रास्ता खुद अख्तियार करेंगे। तो जीतन राम मांझी किस रास्ते पे चलेंगे, इसके लिए आपको जीतन राम मांझी के कुछ पुराने जो राजनीतिक इतिहास है उस पर भी नज़र दौड़ाने की आवश्यकता है। और जीतन राम मांझी किसके लिए भरोसेमंद होंगे, किसके विश्वास पात्र बनेंगे, इसके लिए वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मांझी एक अबूझ पहेली के रूप में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए फिलहाल बने हुए हैं। दरअसल जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने हाल फिलहाल ही कहा था कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान महागठबंधन में रहते हुए 5 सीटों की मांग की है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि हमें 5 सीटें देने के लिए नीतीश कुमार अगर तैयार हैं तो ठीक है, अन्यथा अगर 2 से 3 सीटें भी हमें मिल जाए तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन इस बीच अचानक से जीतन राम मांझी ने एक दिन पहले ही अपने बेटे के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद अलग अलग सियासी मायने निकाले जाने लगे। हालांकि संतोष कुमार सुमन ने यह कहा कि नीतीश कुमार से हुई उनकी मुलाकात क्षेत्र की समस्याओं के को लेकर के थी, इसके अलावा राजनीतिक बातें भी हुई। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि अचानक से जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए, और वे कौन सी राजनीतिक बातें हैं जो दोनों के बीच हुई होंगी। दरअसल जीतन राम मांझी सभी गठबंधनों के लिए मजबूरी क्यों बन गए हैं, इसके लिए उनकी राजनीतिक यात्राओं को समझना बेहद जरूरी है। जीतन राम मांझी मौजूदा समय में बिहार में दलित राजनीति के यानी कि जो दलित वोट बैंक है उसके केंद्र में आते हैं। जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं और जब नीतीश कुमार ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अपना इस्तीफा दिया था तो उस समय उन्होंने जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार जीतन राम मांझी जब तक पद पर बने रहे तब तक अपने बयानों से सुर्खियां बटोरते रहे। हालांकि जीतन राम मांझी ने को बाद में नीतीश कुमार ने मजबूरी बस हटा दिया, क्योंकि मांझी के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश असहज महसूस कर रहे थे। नतीजा हुआ कि एक दौर में जनता दल यूनाइटेड के नेता रहे जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद अपना यह अपमान भूल नहीं पाए और उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नाम के एक राजनीतिक दल का गठन कर लिया। बाद में मांझी वर्ष 2015 का लोकसभा विधानसभा चुनाव हो या वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव हो या वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा का चुनाव हो, इन तमाम चुनावों में अपने लिए मुफीद रास्ता अख्तियार करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग राजनीतिक फैसले लेते रहे। यानी कि समय समय पर वे सबके साथ आचे जाते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनकी उतनी ही बनी है जितनी नीतीश के साथ बनी है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी उन्होंने अपने द्वार खोल रखे हैं और समय समय पर नीतीश सरकार के फैसले पर हमलावर होने को लेकर के भी मांझी कभी पीछे नहीं हटते हैं। यानी कि आप गौर कीजिएगा तो चाहे नीतीश कुमार का शराबबंदी का निर्णय हो या बिहार में जो शासन व्यवस्था के लेकर के अलग अलग सवाल उठते हैं, तो इन सब को लेकर के मांझी अपनी ही सरकार पर हमलावर भी रहते हैं। बाद में वो अचानक से बैकफुट पर भी आ जाते हैं। तो यानी कि बयानों को देना और बयान बदलना यह सब उनका रहा है।
तो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन को मजबूत करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों को अपने साथ लाना चाहते हैं। ऐसे में मुसहर जाति से आने वाले जीतन राम मांझी दलित वोट बैंक के लिए एक मुफीद चेहरा हैं। उनके चेहरे के भरोसे नीतीश कुमार अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि महागठबंधन के खाते में एक बड़ा वोट बैंक आ सकता है। लेकिन दूसरी ओर जो एनडीए है, यानी कि केंद्र में नरेंद्र मोदी नीति सरकार, वह एनडीए भी अपने खाते में ऐसे बिहार के दलित नेताओं को लाना चाहती है जिनके चेहरे के बदौलत बिहार में दलित नेता जो वोट बैंक है उसे अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। इसमें पिछले वर्षों के दौरान रामविलास पासवान एक बेहतर चेहरा थे और अब एनडीए की कोशिश है कि चिराग पासवान के अतिरिक्त कुछ अन्य चेहरों को इसमें शामिल किया जाए। इसमें मौजूदा समय में जीतन राम मांझी एक ऐसे प्यादे हैं जिनका इस्तेमाल करके वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए भी बड़े स्तर पर अपने वोट बैंक को बढ़ा सकती है। तो यही वजह है कि आज स्थिति है कि जीतन राम मांझी यही चाहते हैं कि उनके लिए जो भी दल जितना ज़्यादा उनको एक तरीके से कहें तो लाभान्वित करें, वह उसकी ओर जाने में कतई पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी किसके साथ रहेंगे, इसे लेकर के जो पेशोपेश की स्थिति है वह पेशोपेश की स्थिति आज भी बनी हुई है और आने वाले समय में भी इसलिए बनी रहेगी क्योंकि जब तक लोकसभा चुनाव के दौरान सीटों का बंटवारा नहीं होता है तब तक मांझी का प्रेशर पॉलिटिक्स तमाम राजनीतिक दलों और गठबंधनों के ऊपर बना रहेगा। उसमें जो मांझी की बातों को मानेंगे, मांझी उनके साथ जाएंगे और उनकी नैया को पार लगाने के लिए उनके साथ उनके नाव पर सवारी कर सकते हैं।